तो हे गाइस, सुबह के बज गए हैं 4 और आज मैं इतनी जल्दी अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, मॉर्निंग हो गई है और आज सुबह के बज रहे हैं 4 और आज हम थोड़ा जल्दी उठ गए थे 3 बजे ही, क्योंकि आज इन्हें जाना है आगरा दवाई लेने के लिए। और आज तो थोड़ा जल्दी जाएंगे, तो क्योंकि डॉक्टर आज उठ जाएंगे इसीलिए। तो आज ये सुबह निकलेंगे आज 5 बजे की ट्रेन है यहाँ से दरियागंज से कासगंज, कासगंज से आगरा की ट्रेन करेंगे सीधे। और इस बार गाड़ी से नहीं जा रहे हैं क्योंकि अभी इनकी थोड़ी तबीयत भी ठीक है और जब से मनोना धाम घूम के आए हैं तब से थोड़ा आराम है, इसलिए इस बार गाड़ी से नहीं, ट्रेन से ही जाएंगे। और यहाँ से 5 बजे की ट्रेन जाती है, तो इस वजह से सुबह की ट्रेन में भीड़ भी नहीं होगी ज़्यादा, तो इसलिए आराम से चले जाएंगे, दिक्कत भी नहीं होगी। और चलते हैं, अब इनको इनकी तैयारी कर लेते हैं, इनकी ड्रेसिंग वगैरह कर देते हैं, इनको नाश्ता करा देते हैं थोड़ा सा और दवाई वगैरह देते हैं और फिर इन्हें भेजते हैं। चलिए। तो गाइस, मैंने इनका ये बैग लगा लिया है। मैंने इसमें इनके एक जोड़ी कपड़े रख दिए हैं क्योंकि वहाँ ये रुकेंगे चाचा जी के घर। और पापा के भी मैंने इसमें बैग में कपड़े लगा दिए। इनको मैंने नाश्ता दे दिया है, दूध में मैंने चाय पत्ती लगा के दे दी है। और यहाँ ये देखिए, मैंने इनकी ड्रेसिंग भी कर दी है क्योंकि पहले रात में बेल्ट लगाई थी, वो मैंने हटा दी है और पट्टी ही लगा दी है। और इनके कपड़े भी चेंज कर दिए हैं क्योंकि सुबह 4 बजे तो एकदम से नहीं नहा सकते और ना मैं ज़्यादा नहलाती हूँ। और मैंने इनके कपड़े भी चेंज कर दिए और आज पापा जी के साथ ही जा रहे हैं क्योंकि हम लोग तो भी नहीं जा सकते क्योंकि बच्चे मेरे छोटे हैं और मम्मी भी अकेले ऐसे नहीं जा सकती हैं, तो इसलिए पापा ही साथ में जाते हैं। तो चलते हैं, इनको गेट तक छोड़े आते हैं। और गाइस, ये देखिए, अभी भी अंधेरा है, सुबह के 4 बज गए हैं, कितना भी अंधेरा है। तो अब क्या करें, ट्रेन का टाइम है तो टाइम से तो जाना ही पड़ेगा और इन्हें आराम से तो जाना ही है, इसीलिए थोड़ा जल्दी ही निकल रहे हैं क्योंकि हम लोग ही ट्रेन का वेट कर सकते हैं, ट्रेन हम लोगों का वेट नहीं करेगी। तो इसलिए पहले ही निकल रहे हैं क्योंकि स्टेशन जाने में भी टाइम लगता है। और यहाँ दादी जी भी देखिए उठ गई हैं। जैसे दादी को पता लगा कि ये दवाई लेने जा रहे हैं आगरा, तो दादी भी सो रही थी तो वो भी उठ के बैठ गई हैं। और चलते हैं, बाहर तक छोड़ के आते हैं। और यहाँ देखिए, पूरा एकदम सुनसान, कोई भी नहीं उठा है, सिर्फ मैं, मम्मी और दादी और ये सब लोग उठे हैं और कोई भी नहीं, घर में सब सो रहे हैं। और आप लोग देख सकते हैं, अभी भी बहुत अंधेरा है बाहर का, मुझे तो अकेले जाने में बहुत डर लगता है। लेकिन यहाँ सारी भैंसें बंधी हैं, लेकिन इतना डर नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा अंदर से बहुत ज़्यादा डर लगता है। और गैस, यहाँ पापा जी भी जा रहे हैं और ऑटो वाला यहाँ घर तक इसलिए नहीं आया है क्योंकि थोड़ा आगे रास्ता ख़राब है, इस वजह से। नहीं तो वो घर तक ही आता है, तो इसलिए इन लोगों को पैदल ही जाना पड़ रहा है। ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ थोड़ा आगे तक ही जाना है, तो इसलिए भी पैदल ही जा रहे हैं। वो देखो, ऑटो वाले भैया भी आए हैं, पापा, और ये जा रहे हैं। तो गाइस, ये सब चले गए हैं और अब चलते हैं सीधा अंदर क्योंकि बहुत अंधेरा हो गया है, बाहर रहना, ऐसे खड़ा होना ठीक भी नहीं है। तो चलते हैं, अब कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है मुझे तो यहाँ देखिए, भैंसें सारी सो रही हैं, आधी खड़ी हैं, आधी लेटी हैं। तो मम्मी भी देखिए यहाँ बहुत टेंशन में हो जाती हैं जब दवाई लेने जाते हैं। तो चलते हैं, अंदर चलते हैं, थोड़ा फिर से सो लेते हैं क्योंकि नींद बहुत तेज़ आती है जब 2:30-3 बजे उठो ना, तो और तेज़ी नींद आती है। और यहाँ देखिए, इतना अंधेरा है, मुझे तो अंधेरा देख के डर लगता है और ऐसे में बाहर तो मैं बिल्कुल आती ही नहीं हूँ। चलते हैं अंदर, मैं तो भैया अंदर जा रही हूँ मम्मी गई हैं अपनी भैंस देखने के लिए। और यहाँ अम्मा देखिए हमारी जग गई हैं, वो सुबह ही उठ जाती हैं, जहाँ 4 बजे नहीं कि मेरी अम्मा तुरंत ही उठ के बैठ जाती हैं, बस फिर पूरे रात सुबह तक ऐसे ही बैठी रहती हैं। और गाय, सुबह के 4:30 हो गए हैं और घर में अभी कोई भी नहीं उठा है, सिर्फ मम्मी उठ जाती हैं 4 बजे और दादी उठ जाती हैं। और यहाँ देखिए, बच्चे भी सो रहे हैं दोनों। और यहाँ मेरी अभी गौरी भी सो रही है। तो चलते हैं, मैं भी थोड़ी देर लेट जाती हूँ क्योंकि मुझे तो नींद आ रही है। और यहाँ मेरी गौरी कितने आराम से सो रही है, ये देखो, आहा, अंगड़ाई देखो मेरी बिटिया की। गौरी, गुड मॉर्निंग। और देखो इनका सुबह सुबह का नाश्ता, इसे ये नमकीन इतनी अच्छी लगती है, दे दो।
गौरी दे दो, गौरी दे दो। अच्छा ऐसे। तो गाइस आज खाने में बनने जा रही है बंगाली घुइया। तो इसे हमारे यहाँ बंगाली घुइया बोली जाती है। आप लोग इसे क्या बोलते हो मुझे कमेंट करके बताना। तो यहाँ मम्मी जी छील रही हैं सब्जी, क्योंकि ये ना ऐसे छीलने से ना बहुत हाथों में खुजली मचती है, तो इसलिए मम्मी ही छीलती है, मेरे को नहीं छीलने देती मम्मी, क्योंकि फिर मैं बिटिया को लेती हूँ, कहीं बिटिया की ना हो जाए, इस वजह से मम्मी ही छीलती हैं। तो यहाँ मम्मी भी सब्ज़ी छील रही हैं। और यहाँ देखिए मम्मी जी बना रही हैं आज मक्के की रोटी, और वो भी चूल्हे पर। और चूल्हे की मक्के की रोटी बहुत ही अच्छी लगती है, करारी करारी। और एक दो सब्ज़ी ऐसी होती है जिसके साथ मक्के की रोटी बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। तो यहाँ मम्मी ने 2-3 रोटी सेंक के रख ली हैं, और ये इधर आटा रखा हुआ है मक्के का। गाइस सब्जी में बनी है आज बंगाली घुइया की सब्जी। ये लगी लिट्टी ही बनती है, बहुत ही अच्छी लगती है। और गाइस यहाँ मैंने गौरी को नहा के रेडी कर दिया था, लेकिन गौरी कहाँ मानने वाली है। और देखिए फिर से झाड़ू लगाने लगी है, और देखिए फिर से अपना खेलने लगी है। कितना भी बच्चों को तैयार करके बिठा दो, लेकिन बच्चे नहीं मानते, अपना फिर से गंदे हो जाते हैं। यहाँ मैंने उसे तैयार करके काजल वगैरह लगा के बिठाया था, लेकिन वही है कि बच्चे नहीं मानते हैं। हेलो गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। गाइस इवनिंग हो गई है और शाम के बज गए हैं 5:30। तो अब चलते हैं, शाम की चाय बना लेते हैं और फिर उसके बाद खाना बना लेते हैं। और खाने में हम आज बनाएंगे बंद गोभी की सब्ज़ी और रोटी बनाएंगे, चूल्हे पर ही बनाएंगे सब्ज़ी भी। और हमारे यहाँ सब्ज़ी ऐसे बनाई जाती है, हम लोग इसे उबाल के और फिर उसके बाद हम लोग भूंज लेते हैं सब्ज़ी को। तो ऐसे ही बनाएंगे। तो पहले चलते हैं, पत्ता गोभी को उबालने के लिए रख देंगे और फिर उसे हम लहसुन और मिर्च भून लेंगे। तो चलते हैं, सब्ज़ी तैयारी भी कर लेते हैं और एक तरफ हम चाय रख देंगे। और चाय तो मैं गैस पे ही बनाऊँगी और चूल्हे पे सब्ज़ी बनेगी। तो चलते हैं फिर। और ये गए हैं गाइस आगरा दवाई लेने के लिए, तो अभी वहीं रुकेंगे एक दिन। और क्योंकि आने जाने में एकदम थकावट बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिनके दर्द होता है पेट में, तो इसलिए वो अभी नहीं आएंगे, एक दिन रुक के रेस्ट करके तभी आएंगे। और वो इस बार ट्रेन से गए हैं, और क्योंकि गाड़ी से बहुत दिक्कत होती है बार बार जाने आने में, आपको पता है। ट्रेन से गए हैं, जो दरियागंज से मिलती है 5 बजे सुबह वाली ट्रेन से, उससे गए थे, क्योंकि इसमें जगह भी नहीं, मतलब भीड़ भी नहीं रहती है, तो वहीं से गए थे। तो उन्हें इतनी दिक्कत नहीं है, आराम से बात भी हुई थी, अच्छे से सीट वगैरह सब मिल गई है। अब आते हैं वो एक दिन बाद, 2 दिन बाद आएंगे। तो देखते हैं क्या कैसे बताया डॉक्टर ने, क्या बताया, कितना आराम है और दवाई से कितना नहीं है, तो सब बताएंगे, ठीक है। तो गाइस यहाँ देखिए सब्ज़ी उबल चुकी है, हल्की सी, मतलब उबालनी होती है, ज़्यादा नहीं उबालनी होती है, बस इसमें पानी तो डलता ही नहीं है, भाप में ही उबल जाती है। और इसमें मसाले पहले ही डाल के उबाल लिया जाता है। और इसमें लहसुन काट लेंगे और हरी मिर्च, और उससे ही हम लोग छौंक देंगे। और सच्ची में बहुत ही टेस्टी लगती है। कभी आप लोग बनाना, जब आपको जल्दी बनाना हो ना कोई सब्ज़ी, तो आप इसे बंद गोभी काट के और उबाल देना, और फिर उसके बाद आप छौंका लगाना, बहुत ही टेस्टी लगती है सब्ज़ी। तो यहाँ मम्मी ने लहसुन और मिर्च डाल के तड़का मार दिया है अच्छे से, और चूल्हा भी जला दिया है। अब ये लहसुन अच्छे से भुन जाए और मिर्च, फिर उसके बाद ये सब्ज़ी मम्मी ने डाल दी है और इसे अच्छे से भून लेंगे। और नमक वगैरह सब चीज़ इकट्ठे ही डालनी होती है उबलते टाइम, और ऊपर से कोई भी चीज़ नहीं पड़ेगी। और बस लास्ट में तेल डाल के मिर्च और लहसुन का ही खूब भूनी जाती है सब्ज़ी, क्योंकि सूखी बनती है, तो उसे अच्छे से चलाना है ताकि वैसे ना रह जाए, पानी ना रह जाए कुछ भी। तो इसे अच्छे से खूब भून लिया है, ये देखिए मम्मी ने। और इतनी टेस्टी लगती है ना सब्ज़ी, पराठों के साथ तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो गाइस तब तक मैं यहाँ चाय के बर्तन और सब्ज़ी जो बनी है उसके बर्तन धो के रख लेती हूँ। और फिर उसके बाद चलेंगे, आटा लगाएंगे और फिर उसके बाद बनाएंगे रोटी, चूल्हे पर ही बनेगी। तो पहले इतने थोड़े बहुत बर्तन धो लेते हैं, क्योंकि फिर बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं, तो दिक्कत होती है।
तो गाइस शाम की पूजा कर लेते हैं और शाम के बज गए हैं 7 और पूजा का टाइम हो गया है। तो अब चलते हैं शाम की जोत जला लेते हैं। और यहाँ मैंने आरती जला ली है। अब चलते हैं पूजा स्टार्ट कर लेते हैं अपनी। और गाइस यहाँ खाना बन के रेडी हो चुका है। यहाँ रोटियाँ भी बन गई हैं सारी और इधर सब्ज़ी भी बन चुकी है। ये देखिए पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनी है। और इधर मैंने एक तरफ दूध गर्म कर लिया है बच्चों को देने के लिए। और अब चलते हैं गाइस बच्चों को मम्मी को खाना लगा देते हैं। तो यहाँ मैंने थाली में लगा ली है मम्मी के लिए और बच्चों के लिए प्लेट। तो अब चलते हैं मम्मी को खाना देने के लिए। तो गाइस दोनों बच्चे बैठे अपनी दादी के साथ खाना खाने के लिए, क्योंकि बाबा और पापा तो गए हैं आगरा। तो आप लोग भी गाइस आ जाइए खाना खाने के लिए। तो अब मैं इस ब्लॉग को करती हूँ गाइस एंड। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय बाय।